हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊपर मेरे किसी उम्मती ने एक बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, दूसरी एक हदीस शरीफ है। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा फसल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात, कि अगर मेरे ऊपर किसी मेरे उम्मती ने मुझ पर 10 बार दुरूद पढ़ा, एक बार दुरूद पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर 10 बार दुरूद रहमत भेजता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भेजता है। यकीनन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे नबी का फरमान है। आगे इरशाद फरमाते हो, मन सल्ला अलैया अशरा मर्रा फसल्लल्लाहु अलैहि मिअता मर्रा, और अगर मेरे किसी उम्मती ने मुझ पर 10 बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 बार दुरूद रहमत भेजता है। व मन सल्ला अलैया मिअता मर्रतिन फसल्लल्लाहु अलैहि अलफा मर्रा, और जिस मेरे उम्मती ने मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 बार उस पर दुरूद पढ़ता है। वमन सल्ला अलैया अलफा मर्रा फहर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और जिस मेरे उम्मती ने मुझ पर 1000 बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को जहन्नम से हराम फरमा देता है, जहन्नम पर हराम फरमा देता है, यानी वो शख्स अब जहन्नम में नहीं जाएगा। कितना आसान नुस्खा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो यहाँ से आप पैगाम लेके जाएं कि हमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुरूद शरीफ पढ़ना है, और हमें उस वक़्त तक नहीं सोना है जिस तरह हम सुबह बेदार होते हैं, और बेदार होने से लेकर शाम को सोने के वक्त तक हमारे तमाम शब रोज़ के मामूलात हमारे खाते में, हमारे जहन में, हमारे खाके में है। हमें इस वक्त ये काम करना है, यहाँ ऑफिस में जाना है, यहाँ दुकान पे जाना है, यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाना है। ऐसे ही शब रोज़ यानी रोज़ाना के अपने मामूलात में शामिल कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं ज़्यादा सही, कम से कम 100 बार अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। और दुरूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरूद है, सल्ले अला मोहम्मद भी दुरूद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह दुरूद व सलाम भी इसमें है। आपको जो आसानी हो, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो अदा कर सकते हो उसको आप पढ़ें। यकीनन मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हमें और आपको मिलेंगी, और अनवार मदीना से, अनवार गुंबद खज़रा से हमारा और आपका सीना मुनव्वर मुजल्ला होगा। आए एक बार और दिल लगा के पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुर्शिद हुजूर सरकार इमामुल हुदा मुजद्दिद तरीक़त हुजूर बहरुल इरफान हज़रत मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, शहर वफा कहिए या शहर हया कहिए, शहर वफा कहिए या शहर हया कहिए, सरकार की तैयबा को आंखों की जिया कहिए, सरकार की तैयबा को आंखों की जिया कहिए, और हर वक्त तजल्ली है, हर वक्त नए जलवे, हर वक्त तजल्ली है, हर वक्त नए जलवे, हर निअमत खालिक का बस बहरे अता कहिए। और इसमें एक शेर कहते हैं जिसके लिए मैंने नात के अशार पढ़े, फरमाते हैं, मैं खार बनो उनके बहकोगे संभालेंगे, मैं खार बनो उनके बहकोगे संभालेंगे, मैं खार ये तैयबा का खालिक की रिजा कहिए। और आखिर में फरमाते हैं, गुर्बत में मदीने को आफाक जो आए हों ये उनका करम कहिए और फजले खुदा कहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मैंने आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम बचाओ अपने आप को और अपनी बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से। यहाँ पे हर जिम्मेदार को, हर इंसान को, हर वो शख्स जिसके मातहत कोई न कोई रहता है, चाहे उसकी औलाद हो या उसकी बीवी हो या उसके और दिगर अशखास हों जो उससे ताल्लुक़ इस्तवा रखते हैं, अगर वह उसके मातहत है तो उसको कुरान अथॉरिटी दे रहा है, रब तबारक व तआला उसे ताकत दे रहा है कि मेरे बंदे, तुम्हें ये ताकत दी जा रही है, तुम्हें ये कुव्वत दी जा रही है कि जिस तरह तुम्हें अपने आप को जहन्नम की आग से बचना और बचाना है, ऐसे ही तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों को भी बचाना है, अपने मातहत को भी बचाना है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहनी कतनी में बहुत फर्क होता है। कहना अलग है, करना अलग है। हर इंसान ये कहता है कि मैं अच्छा हूँ, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं जन्नत में जाऊँ। हर इंसान यही सोचता है मैं जब मरूँ तो ऐसा मरूँ कि मेरे ऊपर कोई गुनाह न हो, मगर ऐसा होता नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इसका एक वाहिद इलाज, जहाँ बहुत से असबाब हैं जिससे इंसान इन चीज़ों से बच सकता है, उन्हीं में से एक सबब यह भी है कि अगर इंसान खुलूस की नीयत अपना ले, इंसान अगर अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, इंसान अगर अपने इरादे में पक्का हो जाए, अगर इंसान थोड़ा ही अमल करे मगर वो दवाम के साथ करे, वो उसके उस अमल में उससे मुस्बत हो, वो अपने कदम को साबित कदम रखने वाला शख्स बन जाए। अगरचे थोड़ा ही अमल है, ये थोड़ा अमल, ये उसकी अच्छी नीयत, ये खुलूस का इरादा, ये इतना कामयाब होगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि दीगर चीज़ों में भी उसको कामयाबी मिलती नजर आएगी। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल दे करके मैं बात को आगे बढ़ाऊं, अपने बयान को ख़त्म करूं। आजकल आप हजरात बखूबी यहाँ माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग हैं, अक्ल शऊर के धनी लोग हैं। आप हजरात में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने में एक दूसरे से शिकायत करते नजर आते हैं कि जनाब अब हमारे उलमा वो नहीं रह गए जो पहले के उलमा थे। है कि नहीं ये बात? आपस में बात करते हुए कहीं चाय स्टॉलों पे, कहीं सुबह आग के पास, कहीं इधर उधर तमाम जगहों पे जहां चार लोग इकट्ठा हो गए, एक मौलवी साहब उस रास्ते से गुजरे, उनकी बुराई शुरू हो जाती है। कब वह मौलवी साहब नहीं रह गए जो पहले थे। अब ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और इनकी बात में वो तासीर नहीं रही है। अब ये लोग वो नहीं रह गए जो पहले के मशाइख थे। और जहाँ पे हमारे उलमा इकट्ठा होते हैं, ये यही कहते हैं यार हमारी तकरीर चाहे 1 घंटा की हो जाए, चाहे 2 घंटे की हो जाए, चाहे हमारे जलसे रात भर के हों, चाहे हमारी महफिलें 2 घंटे की हों, चाहे हम जितने भी कीमती बात, चाहे जितने भी अच्छी और प्यारी हदीस, चाहे जितने भी कुरान की तफासिर हम अपने कौम के सामने पेश करें, कौम कान नहीं धरती है, थोड़ी देर के लिए सुनती है और फिर दूसरी तरफ हमारी बातों को निकाल दिया जाता है। लोग अमल की दुनिया में नहीं आते। ये दोनों तरफ से शिकायत है। अब जरा आप गौर करें, यहाँ पे हम और आप आए हैं, यकीनन इस पर सवाब है। आप हजरात अपने बचपने से हजारों और सैकड़ों मिलाद के महफिलों में शामिल हुए होंगे, जलसों में शामिल हुए होंगे, जुलूस में शामिल हुए होंगे। यकीनन जलसों में आना, उलमाए ज़वील एहतराम के चेहरे की ज़ियारत करना, मशाइख से मुसाफा करना, मशाइख को देखना, इनकी महफिलों में बैठना, जलसागाह में बैठना, यकीनन कार सवाब है प्यारे इस्लामी भाइयों। मगर हम किस लिए आते हैं मिलाद के महफिल में? इसके पीछे 2 रीज़न है। या तो आली जनाब शमसुल हक साहब ने, या तो उनके शहजादे जनाब मौलाना अबुल कलाम साहब ने हमें और आपको दावत दे दिया कि जनाब हमारे यहाँ मेरे बच्चे की शादी है, हमारी शादी है, और मैं एक जलसे का प्रोग्राम रख रहा हूँ, आप हमारे शादी में शामिल हो, हमारे घर पे आए, हमारे लिए जीनत का सामा बन जाएंगे, हमारे लिए खुशी मुसर्रत का पैगंबर बन के आप आएंगे। तो गोया आप आए, अगला शख्स आता है यार मैं चलूं, अगर मैं वहां चला तो अगले को खुशी मयस्सर होगी, अगर मैं नहीं गया, उसने दावत दी है तो उसको तकलीफ होगी। यकीनन दोनों बातों पर सवाब। आप आ रहे हैं तब भी सवाब है, अगर किसी मोमिन के दिल को खुश करने के लिए आ रहे हैं तब भी सवाब है। अरे हाँ, तो दिल खुश करने का मामला है, अगर आप किसी मोमिन को देख के मुस्कुरा देते हैं इस पर भी सवाब है। आप आए, यकीनन सवाब मिला आपको। अगर उन्होंने दावत दिया खाना खाने के लिए आए तब भी सवाब। आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको मालूम चला आली जनाब शमसुल हक साहब के बच्चे की शादी है, और बड़े बड़े उलमा मखदूम बिहार और दिगर मशाइख वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, चलो उनके चेहरे की ज़ियारत कर लेंगे। नबी पाक ने फरमाया है कि जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने किसी आलिम की बारगाह में बैठा गोया वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा वो जन्नत का हकदार हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। तो आपको ये हदीस याद है? दौड़ते हुए चले गए, तकरीर हो रही है, उलमा है, चलो वहाँ सुन लेते हैं। किसी ने बुलाया नहीं, मगर आप आ गए इसलिए कि हमारे नामा अमाल में नेकियों का जखीरा इकट्ठा हो जाए। यकीनन ये भी हुआ। बात समझ रहे हैं? 2 मकसद मैंने बयान किया। आली जनाब शमसुल हक साहब ने आप सभी हजरात को दावत दिया, उनके शहजादे ने इन तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया को दावत दिया, सभी लोग उनके दावत पे लब्बैक कहते हुए यहाँ आए, यकीनन इस पर सवाब।
आप बगैर दावत के, बगैर बुलाए आप यहाँ पे आ गए, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सुनना है, नबी की नाते सुनना है, नबी के हदीस सुनना है, यकीनन इस पर भी सवाब। मगर अमल कहाँ गया? अमल कहाँ गया? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यकीनन सवाब का दारोमदार नियतों पर है। व इन्नमा लिइम्रिइ मा नवा, और हर शख्स के लिए वही है जो उसने नियत की। मैंने नियत की कि अगर मैं उनके यहाँ पहुंच जाता हूं तो खुश हो जाएंगे, सवाब मिल गया। सिर्फ हमने उनको खुश करने का नियत किया, हमने ये नियत करके यहाँ पे आए कि अगर उन्होंने बुलाया है हम चले जाएं, दावत खाएं। मोमिन की दावत कबूल करना नबी की सुन्नत है, यकीनन इस पर भी सवाब। मगर अमल कहाँ से? अब उलमा चाहे पूरी रात हमें वाज़ो नसीहत करते रहें, चाहे ये उलमा हमें और आपको अच्छी और प्यारी बातें बताते रहें, कुरान के तफसीर व तर्जुमा करते रहें, हमारी तो नियत ही नहीं रही। हम तो इस इरादे से यहाँ आए ही नहीं थे कि यार हम सुनेंगे नबी की बात तो अमल करेंगे, अगर हम सुनेंगे तो अपनी जिंदगी में उसको उतारेंगे। मुसलमानों, मैं यहाँ आप तमामी हजरात के पैगाम देना चाहता हूँ, इसलिए कि आज इस स्टेज पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाने वाले हैं, मशाइख तशरीफ लाने वाले हैं, जिनकी तकरीरें इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी का काया पलट हुआ करेगी, जिनकी बातें इंशाअल्लाह हमें और आपको कामयाब व कामरानी के रास्ते दिखाने वाली होगी, जिनकी बातों पे हम चलेंगे इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा। तो उससे कब्ल हम और आप ये नियत कर लें, काली जनाब शमसुल हक साहब के लड़के के शादी के मौके पर जो ये मज़ीमुश्शान इजलास हो रहा है, यहाँ हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, सिर्फ उनके यहाँ दावत ही नहीं खाना है, बल्कि जनाब यहाँ से उलमा की तकरीरें जो हम सुन के जाएंगे उसको अपने ज़हन दिमाग में उतारेंगे और अपनी जिंदगी पर अमल करके इंसान कामाल। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, और एक बाकमाल इंसान बनेंगे। आप देखें प्यारे आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इन्नमा लिइम्रिइ मा नवा, और हर शख्स के लिए वही है जो उसने नियत की। अब जब हम इस नियत के साथ यहाँ बैठेंगे कि हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें अमल करना है, सिर्फ हमें सवाब नहीं चाहिए बल्कि अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहिए, सिर्फ हमें और आपको, हमें अपने आप को नहीं जहन्नम से बचाना है बल्कि हमें ऐसा बनना है, हमें देख करके हमारी बीवी भी नेक और परहेजगार बन जाए, हमारे बच्चे भी नेक और परहेजगार बन जाए, हम भी जन्नती हो, हमारे आने वाली नस्लें भी जन्नती हो। और ये इतना प्यारा अमल होगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि इसके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कामयाब व कामरा कर देगा। और जो ये शिकायतें हम और आप उलमा की करते हैं, उलमा जो अवाम की करते हैं, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, एक आलिम और एक अवाम के दरमियान में रब्त हो जाएगा, निस्बत मुकम्मल हो जाएगी, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। न अब आप अपने इमाम साहब को बुरा कहेंगे, न इमाम साहब आपको बुरा कहेंगे। भाई क्यों बुरा कहें? जब इमाम साहब कहेंगे कि बेशक नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज बुराइयों को रोकती है, बेहयाई को ख़त्म करती है, आप आओ नमाज पढ़ने, और आप उनकी बात को मानते हुए कि ये सिर्फ इमाम की बात नहीं है, ये तो कुरान की बात है, नबी पाक का फरमान है, यार हमें अमल करना चाहिए इसलिए कि हम मुसलमान हैं। और आप दौड़ते हुए जैसे हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह की सदा आई, आप दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ चले गए। इमाम साहब ने देखा यार ये तो वही साहब हैं जिन्हें मैंने कल मदऊ किया था, जिन्हें मैंने कल समझाया था कि जनाब नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन के लिए मेराज है, नमाज एक कुफ्र और एक मोमिन के दरमियान फर्क पैदा करने वाली अजीम इबादत है। तो अब वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे और आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, यार ये शख्स को मैंने एक बार कहा है ये नमाज पढ़ने चला आया है। मुसलमानों, अब अगर हम वो चाहे लाख दफा कहा जाए, चाहे महफिल मिलाद में कहा जाए, चाहे तीजे का मिलाद हो, चाहे 20वां 30वां और 40वें के मिलाद हो, हमें लाख समझाया जाए और हम खुद ब खुद बदलने की कोशिश न करें, तो भला बताएं हमारे इमाम साहब का इसमें क्या गलती है? हमारी ही बखुद गलती है। और ये तभी दुरुस्त हो पाएगा जब हम अपने तई खुलूस रखने वाले हो जाएंगे, हम अपने बदन के साथ इंसाफ करने वाले हो जाएंगे, अपनी जिस्म के साथ हम इंसाफ करने वाले हो जाएंगे। यकीनन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा रसूल भी खुश हो जाएगा, हमारा रब भी हमसे खुश होगा और अवामुन्नास भी हमसे खुश होती नजर आएगी। यही मेरी बात है कि आप हजरात मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों यहाँ पे तशरीफ रखते हैं तो हत्तल इम्कान ये कोशिश करें ताकि आप यहाँ जो भी बातें बयान की जाए
उन बातों पर अमल करें और ये तहैया लेके जाएं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करना है। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम और आप उम्मती हैं, अपने नबी के उम्मती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रातों में रोया करते थे। कहीं जंगलों में जा करके आप रोया करते थे, कहीं उम्मती का ख्याल आ गया आपने अपने सजदे को तवील कर दिया, लंबा कर दिया। आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी उम्मत के खातिर आप सजदे में हैं, कुफारे कुरैश ने आपके पुष्ट पे ऊंटनी के मेंगनी रख दिया, लीद रख दिया। आप खाने काबा के तवाफ के दरमियान हैं, कुफारे कुरैश ने आपके चादर के कोनों को पकड़ के दोनों तरफ से इस कदर खींचा कि आपका चेहरे मुबारक सुर्ख हो गया। 3-3 दिन के भूखे और प्यासे रहे, पत्थरों पेट पर 1-2 नहीं 3-3 पत्थर आपने बांधे, छुहारे खा खा करके गुजारा किया। मगर जब उम्मत की याद आती थी तो अपने सर को पेशानी में रख करके आप रब्बी हब्ली उम्मती की सदा लगाया करते थे कि मौला मेरी उम्मत नातवा है, कमजोर है, उसको बख्श दे, उसको ताकत अता फरमा, वो इबादत करे। और हम हैं कि अपने नबी की उम्मती होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं हो रही है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मुसलमानों, ये नाम, ये नामवरी, ये दिखावा, रिया, सुमा, सिर्फ नाम होना ये यहीं के लिए है। काम जब हम करेंगे तो ये वहाँ के लिए है। हमारी नीयत अच्छी हो और खुलूस नीयत के साथ अगर हम रब के इबादत गुजार बंदे बन जाते हैं तो हमारा नाम भी होगा, काम भी होगा। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, जो भी काम करो अल्लाह की रिजा के लिए करो, अल्लाह की रिजा के लिए काम करो, तुम्हारा काम भी होता जाएगा और नाम भी होता जाएगा, अल्लाह भी राजी होगा, अवाम भी खुश होती नजर आएगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी भरपूर गुजारिश है आप हजरात से, इस्लाम खतीबुल हिंद नाशिर मसलक की आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर रज़वी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर। थोड़ी सी खामोशी को और तोड़ करके अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने माड़नपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात समझ में आई आप हजरात को? मैं बस अब बयान ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि आपको दुरूद पढ़ना है, बेशुमार फजीलतें हैं। फिर बताया कि आपको अपने आप की इस्लाह करनी है और अपने उलमा की कद्र करते हुए उनकी अच्छी प्यारी बातों पर अमल करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमा से अगर हमारा राबता दुरुस्त हो गया तो हमारा रब भी हमसे खुश हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम उलमा की प्यारी प्यारी बातें दिल जमाई के साथ सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।